हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आपको पता है कि इंग्लिश में मैंने आपको ग्रामर के इतने ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं कि वो पर्याप्त हैं, और साथ ही साथ थ्योरी भी पढ़ा रखी है ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में। तो अगर इतना क्लियर है तो जाहिर सी बात है आपको ग्रामर बन जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिपोजिशन, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट अब प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपोजिशंस। प्रिपोजिशन मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है, थ्योरी के भी उसके 2-3 वीडियोस अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल हैं ऑलरेडी। बट ये एक सीरीज़ हम नई स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपोजिशन की। आज इसका पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे, अबाउट 20-21 क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख लेते हैं एक सीरीज़ में, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट होप कि आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चूज द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन। अच्छा, प्रिपोजिशन सब में फिल करना है, तो मैं बार बार ये चीज़ें पढ़ के टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगी, सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे। वी से और prayers blank the morning, at the morning, in the morning, of the morning or on the morning. तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। काफ़ी फेमस भी है ये खैर सेंटेंस, इन द मॉर्निंग। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि दिन का जो भी हिस्सा होता है, जैसे कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, द डे है, द नाइट है, ऐसा कुछ लिखा हो तो वहाँ पे द अगर लगा के, देखिए नाइट में आपको लगता होगा नहीं, एट लगाते हैं नाइट के पहले तो, लेकिन अगर उसके पहले द लगा हो और इसका हिस्से की बात बस बताई जा रही हो तो वहाँ पे आप इन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन द नाइट, इन द डे, इन, ठीक है, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, इस तरह से आप लगा सकते हैं दिन के हिस्सों के साथ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ब्लैंक वाटर एंड ब्लैंक लैंड। तो यहाँ पे दोनों में प्रिपोजिशन आपको बताना है क्या आएगा। बोथ ब्लैंक वाटर एंड ब्लैंक लैंड, ऑन इन ऑन, इनसाइड ऑन, इनटू ऑन। चलिए देख लेते हैं क्या करेक्ट आंसर होता है। देखिए, पानी के लिए इन यूज़ होता है हमेशा, क्योंकि पानी के अंदर कोई चीज़ होती है ना, पानी में रहते हैं और ज़मीन पर रहते हैं, तो पर के लिए कौन सा प्रिपोजिशन यूज़ होता है, ऑन यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका इन आना चाहिए, इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जब में आए, इसकी हिंदी ही ऐसी होती है, इन आए तो मतलब में, ऑन आए तो मतलब पर। नेक्स्ट देखेंगे। The rivalry blank the two groups increased after the elections between amongst in act। तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि जब दो चीज़ों के बीच या दो लोगों के, दो समूहों के बीच की बात हो रही हो तो वहाँ पे हमेशा बिटवीन लगता है। एमंग लगता है जब कई सारे लोगों के बीच की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। यूज़ द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। द वॉइस वॉज कमिंग ब्लैंक माई अपार्टमेंट। मेरे अपार्टमेंट से आवाज़ आ रही थी, ऐसा ये कहना चाह रहा है, या अपार्टमेंट से आ रही थी, अपार्टमेंट के पीछे से आ रही थी, आगे से आती, आई डोंट नो। वो आप देखिए क्या यहाँ से आप फिल करके एक सेंस बना सकते हैं। ऑन, अंडर, फ्रॉम, बीनीथ। चलिए देख लेते हैं फिर इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम। पहले ही मैंने हिंदी में बता दिया था, अपार्टमेंट से आ रही थी। फ्रॉम की हिंदी भी होती है इससे, और इसका यूज़ भी यहाँ पे बिल्कुल किया जा सकता है। डायरेक्शन दिखाने के लिए हमेशा जब दिशा दिखाना हो तो फ्रॉम का ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे आवाज़ जो है मेरे अपार्टमेंट से आ रही थी, यानी कि वो एक डायरेक्शन दिखा जा रहा है, किधर से आ रही थी, अपार्टमेंट जहाँ है वहाँ से आ रही थी, तो यहाँ पे फ्रॉम यूज़ होगा। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ, ओके, द पैथ रन्स ब्लैंक फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, इन, ऑन, टू, टूवर्ड्स। ऑल राइट, तो यहाँ पे चलिए, ओके ओके, सही गेस करिएगा, कोशिश करिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता है, टूवर्ड्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ जो है वो डेस्टिनेशन दिखाने के लिए होता है ना, गंतव्य, या देखिए दिशा के लिए भी किया जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ में किया जाता है, और साथ ही साथ कोई डेस्टिनेशन बताना हो तो द पैथ रन्स, यानी जो रास्ता जाता, ये रास्ता कहाँ जाता है, जंगल और पहाड़ों तक जाता है। तो ये रास्ते का गंतव्य कहाँ तक है, डेस्टिनेशन क्या है, फॉरेस्ट और माउंटेन्स है। तो जहाँ पे वो रास्ता पहुँचेगा उसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, टूवर्ड्स यूज़ करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। एवरीवन was greatly assured blank Roshni's awkward behavior during the wedding ceremony, on, at, off or for। ऑल राइट, तो अभी चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है।
ऑफ यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। रोशनी के बिहेवियर की बात हो रही है, का के की आ रहा है, दैट इज ऑफ। आप यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं, है ना। दीपक एग्रीड ब्लैंक ऑल माई व्यूज बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट। दीपक जो है वो मेरे सारे जो विचार हैं, जो मेरा मत है उससे सहमत है, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है नहीं थे। वो सहमत था, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, ऐसा ये पास्ट टेंस में जाता है। आपको बताना है ऑफ, विद, ऑन और टू। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार आपको पता है कि एग्री का यूज़ विद के साथ किया जाता है, कई बार मैंने बताया एग्री का यूज़ टू के साथ करके दिखाया है। तो एक्चुअली एग्री जो है उसका यूज़ के साथ टू और विद दोनों ही प्रिपोजिशन का यूज़ किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे जो है वो आंसर नंबर डी हो जाता है, टू हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक वो होता है। देखिए एग्री टू हम तब लिखेंगे जब कोई प्रस्ताव के साथ राजी हो, है ना, सहमत हो, उस सेंस में यूज़ होगा। और एग्री विद का यूज़ होगा व्यक्ति के साथ राजी हो, यानी कि यहाँ पे व्यूज़ के साथ राजी होने की बात हो रही है, विचारों से राजी होना, सहमत होने की बात हो रही है, तो टू यूज़ होगा। और अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम हो गया होता या मी होता, दीपक एग्री टू मी, तो यहाँ टू नहीं लगता, तब विद मी होता है, दीपक एग्रीड विद मी, है ना, क्योंकि वो मी क्या है, एक इंसान, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो कोई अगर व्यक्ति है तो उसके पहले विद लगाना है, कोई विचार है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई प्रस्ताव है, तो टू लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अगर हो सके तो। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। यूज़ एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन अगेन। द स्विच इज़ ब्लैंक द डोर। टू फ्रॉम अप बाय, बहुत इजी है, एंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाय। बाय का यूज़ हम कोई भी दूसरी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के नज़दीक दिखाने के लिए करते हैं। तो अगर हम यहाँ बाय लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है द स्विच इज़ बाय द डोर, यानी कि जो स्विच है वो दरवाजे के पास है, ये कहने का सेंस निकल के यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ओके, आई शैल लीव ब्लैंक लंडन नेक्स्ट वीक। टू, फॉर, ऑफ और डाउन। आई शैल लीव ब्लैंक लंडन नेक्स्ट वीक। चलिए देख लेंगे क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता है, फॉर लंडन, ये करेक्ट आंसर, क्योंकि गंतव्य स्थान पर जाने के लिए लीव के साथ फॉर यूज़ होता है हमेशा। लीव फॉर, फिर जिसके लिए जाना हो वहाँ। चूज, ओके, ही जम्प्ड ब्लैंक द रिवर, ये तो मैंने आपको कराया है ये वाला। देखिए ही जम्प्ड ब्लैंक द रिवर इनटू, टू, विद इन, ऑन। एंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि नदी जो है वो क्या है, मोशन में रहती है, एकदम स्थिर चीज़ नहीं है, बहती रहती है, चलती रहती है, इसलिए इसके साथ इनटू का यूज़ करेंगे। जब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मोशन में हो, ठीक है, गति कर रही हो और उसमें एंटी मूविंग में हो और उसके अंदर जाने की बात हो रही हो, तो फिर वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू लुक ब्लैंक द मेमोरियल एट, अपॉन, आफ्टर, ऑन। मेमोरियल की देखरेख के लिए कमिटी जो है वो गठित की गई है ना। एट लगेगा, अपॉन लगेगा, आफ्टर या ऑन। तो यहाँ पे आफ्टर का यूज़ होगा। वैसे आप लोगों ने लुक आफ्टर एक साथ सुना ही होगा, है ना, अवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, है ना, हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं ऐसा करके। तो लुक आफ्टर एक साथ यूज़ होता है यहाँ पे देखभाल करने के सेंस में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है आफ्टर। आर यू सॉरी ब्लैंक वॉट यू हैव डन, क्या तुमने जो कुछ भी किया उसको लेकर तुम सॉरी हो। विद, फॉर, बाय, ओवर। तो सॉरी फॉर यहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रीपोजिशन, ये अलग सा ही क्वेश्चन है एक, इसमें सिर्फ आपको बताना है ये चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है। बियॉन्ड, एंड, येट, नाउ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बियॉन्ड शब्द जो है इसका अर्थ होता है किसी चीज़ से बाहर या के बाहर, ऐसा सेंस होता है। ये एक प्रीपोजिशन है, बाकी जो है आपके प्रीपोजिशन नहीं है। एंड जो है आपका कंजक्शन है, और येट एंड नाउ ये दोनों आपके एडवर्ब हैं, क्रिया विशेषण जिसे कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। ओके, द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। फॉर, टू, ऑफ, टूवर्ड्स।
चलिए देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे टू आना सबसे बेस्ट होगा, रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर, ये बिल्कुल उचित रहेगा, बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ब्लैंक मी। तुम क्यों, तुम्हें मतलब तुम हमेशा मुझ पे ऐसे शक क्यों करती रहती हो, ऐसा कुछ सेंस निकल के आ रहा है ना। टू, विथ, ऑफ और फॉर, क्या यूज़ करना बेस्ट होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर आप ऑफ लगाते हैं, सस्पिशियस ऑफ, तो वो बेस्ट होगा। ठीक है, सस्पिशियस ऑफ, मुझ पर शक तुमको रहता है ना, मुझ पर रहता है, मेरे ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ लगाना सबसे बेस्ट होगा। जब कभी भी कोई पर्सन, किसी सस्पिशियस के बाद किसी पर्सन की बात हो रही है, किस इंसान पर शक है ऐसा करके, तो आपको ऑफ लगाना है। ही इंसिस्टेड ब्लैंक सीइंग द डॉक्यूमेंट्स, he insisted blank seeing the documents on, to, in और by। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, ऑन लगेगा, he insisted on seeing। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। जितने भी लोगों ने ये गेस किया था वो सही है। इंसिस्टेड के बाद प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करना बेस्ट होता है। हाउ कैन आई गिव ब्लैंक व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट। अब, इन, आउट और टू, जिससे एक सेंस निकल कर बन के आए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इन का यूज़ होगा, गिव इन लगेगा। गिव इन का मतलब यहाँ पे होगा हार मानना या झुक जाना। वैसे गिव अप को का मतलब होता है हार मानना, झुक जाना, लेकिन यहाँ पे वो झुकने की बात हो रही है कि मतलब कि जैसे कोई अपनी गलती मान लेना किसी के सामने, जब आपकी गलती नहीं है स्वीकार कर लेना उस चीज़ को, है ना। और गिव अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हार के छोड़ देना, है ना, जाओ अब ये काम नहीं करेंगे हम, ऐसा करके आ जाना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, गिवन यहाँ पे आएगा। आई ट्राइड ब्लैंक रिलीव देम ब्लैंक देयर पॉवर्टी, टू विद, टू ऑफ, बाय, फ्रॉम, इनटू, विद। तो यहाँ पे आपको दोनों प्रीपोजिशन के बारे में बताना है, कौन सा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी ये। और हमारे अदर चैनल्स भी हैं जिसके लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, अगर आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। नए चैनल है दोनों ही, तो आप वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़, कर दीजिएगा, कर सकते हैं नहीं है। चलिए देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आई ट्राइड टू रिलीव देम ऑफ देयर पॉवर्टी, है ना, मैंने उनको उनकी निर्धनता से, गरीबी से मुक्ति दिलाने की कोशिश की। ये पूरा यहाँ पे सेंस निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, यू शुड कंप्लाई ब्लैंक माई रिक्वेस्ट, इन, ऑफ, विद और ऑन। कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है आज। तो यहाँ पे हमेशा विद का यूज़ होता है, ये फॉलो करता है। ठीक है, कंप्लाई के साथ हमेशा आपको विद ही यूज़ करना है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। सो मैनी सर्वेंट्स अटेंडेड ब्लैंक हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस, टू, फ्रॉम, ऑफ और एट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, टू हो जाएगा, है ना। इसका सेंस निकल कर आएगा पूरा कि जब वो बीमार था या जो थी या जो भी है, ठीक है, तो उसको बहुत सारे नौकरों ने उसको अटेंड किया, मतलब उसकी देखभाल की, ये इसका सेंस आता है। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था, एक प्रैक्टिस सेट था सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन टॉपिक का। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।